दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है। और ये हदीस हमने बहुत बार सुनी हुई है, और मैंने पिछली वीडियो में भी ये हदीस आपको बताई थी कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना एक वाक्य बताया कि मैं और कुछ लोग मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अभी हम रास्ते में ही थे कि अचानक मौसम बदल गया और हमारा जहाज अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारे जहाज को एक जजीरे पर रोक दिया और हम छोटी कश्ती से उस जजीरे पर पहुंचे। और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक, एक ऐसी काली औरत के साथ हुई जो कि बहुत ही खौफनाक और भयानक थी। और उसने अपना नाम जसासा बताया और हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो। उसने कहा मुझे छोड़ो, वो एक मंदिर है सामने, उधर जाओ, वहां पर एक शख्स तुम्हारा बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रहा है। और अंदर हमने एक शख्स को एक जंजीर से बंधा हुआ देखा कि मुझे बैसाख के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, वहां पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। उसने कहा बहुत ही जल्द वहां पर कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारा पानी है। उसने कहा बहुत ही जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। सवाल की उम्मत के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और उसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है। उसने कहा क्या वाकई वो यसर मदीने में आ चुका है। तो हमने कहा हाँ। ये कहते ही उसने कहा मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और बहुत ही जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, ये है यसरब। और जो तमीम उदारी कह रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आ रही है मुझे। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल यहाँ है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है कि वो मशरिक में रवाना हुए थे और उनकी कश्ती मशरिक के एक जजीरे पे रुक गई थी। तो हमें ये मालूम हो गया कि वो ईस्ट में है, और मदीना की ईस्ट में अरेबियन सी, और उसमें टोटली 4 जजीरे पाए जाते हैं। एक इंडिया में, स्कोट्रा आइलैंड यमन में, मसीरा आइलैंड ओमान में, और अस्तोला आइलैंड पाकिस्तान में। और हदीस में बताया गया कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड निकल गए, एक अलमसीरा और स्कोट्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में मशरिक की तरफ इशारा किया था, तो वहां से अगर सीधी लाइन ले तो वो बिल्कुल अस्तूरा आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उन्हें एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो ये बात कन्फर्म है कि वहां पर एक मंदिर है। इंडिया की इन आइलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अस्तोला आइलैंड में एक मंदिर है, और ये 40-50 साल पुराना नहीं है, ये 2000 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, ये काली माँ का मंदिर है, जो कि हिंदुओं की बहुत बड़ी खौफनाक और भयानक एक औरत है, जो कि ब्लैक और जिसके बाल बड़े भी और वो खौफनाक नजर आने वाली उनका एक भगवान है। तो कुछ याद आया आपको? जसासा, उन सहाबियों ने जिस अजीब मखलूक की बात की थी वो जसासा थी। और जसासा बिल्कुल ही हिंदू के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड में जाएं तो वहां पर आपको दज्जाल नजर नहीं आएगा। तो हमें ये नहीं मालूम कि दज्जाल आजाद हो चुका या फिर नहीं, लेकिन वहां पर आपको मंदिर के असरात मिलेंगे। लेकिन ये जो जसासा है, इसे आप गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूजिक ने अपना एक ब्रांड का एक लोगो बनाया, जो कि इसका बैंड बहुत ही बड़ा बैंड बन चुका था, और जो अपने वक्त का बहुत ही बड़ा ब्रांड था। और ये ब्रांड इनका काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, और इन्होंने ये ब्रांड हिंदू की काली माँ से इंस्पायर होकर बनाया। और दज्जाल के जजीरे वाले इस असासा का पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है। तो कुछ समझ आया आपको? कमेंट में हमें बताएं।